सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। बिहार में भूमाफियाओं का आतंक जोरों पर है। भूमाफिया जिसकी जमीन चाहते हैं कब्जा कर लेते हैं और फिर उसे बेच देते हैं, चाहे वह किसी की निजी जमीन हो चाहे सरकारी जमीन। इन भूमाफियाओं के डर से कोई इनका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। अगर कोई हिम्मत कर इनका विरोध भी करना चाहता है तो इन्हें कानूनी दावपेच में फंसाकर बर्बाद कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह का ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत पैगंबरपुर पंचायत के रामनगर गांव का है। रामनगर मठ के महंत की दबंगई से ग्रामीण त्रस्त है। मठ के महंत अपने दबंगई के बदौलत बिहार सरकार की जमीन को ऊंचे दाम में मौखिक रूप से दूसरे से बेच दे रहे हैं। विरोध करने पर किसी केस में फंसा देने की धमकी मठ के महंत द्वारा दिया जाता है, जिसको लेकर कोई इनका विरोध नहीं करता। इसी बीच रामनगर गांव के अमित शाह के जमीन के आगे भी सरकारी जमीन को महंत राम नरेश दास कुछ दबंग लोगों के हाथों से लाखों रुपया में मौखिक रूप से जमीन बेचकर अवैध निर्माण कराने की प्रयास कर रहे हैं। उनके जमीन के आगे भवन निर्माण सामग्री भी गिरा दिया गया है। रामनगर गांव के मेन रोड मीनापुर मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क में दर्जनों ऐसे मामले हैं। रामनगर गांव से लेकर रामनगर मठ के आगे तक मुख्य सड़क की दोनों ओर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग और मार्केट बनवा दिया गया है, परंतु शासन प्रशासन और अधिकारी सुस्त है। अमित शाह बताते हैं कि महंत राम नरेश दास धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें किसी न किसी संगीन मामले में फंसाकर जेल भेज देंगे। इसको लेकर पीड़ित अमित शाह ने जिलाधिकारी से लेकर पुलिस के वरीय अधिकारी से न्याय की गुहार और भूमाफियों से सरकारी जमीन बचाने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। जी, आपका जो भूमि विवाद का जो मामला चल रहा है क्या है? मैं सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर चल के भी आप इस इलाके में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी मुद्दा से लेकर के बड़ी बड़ी मुद्दा आपकी चैनल उठाती है, इसलिए एक बार पुनः आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि डेरा चौक से मुजफ्फरपुर जाने वाली जो रोड है उसमें पैक्स गोदाम के ठीक सामने हमारे दादाजी, जो हमारे पूर्वज थे, दादाजी के नाम से हमारा ज़मीन खरीदगी है, जिसका खाता संख्या 176 है और खेसरा संख्या 573 है, जिसका दस्तावेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हम ज़मीन हमारे दादाजी के नाम से है और उस ज़मीन के आगे भारत सरकार की ज़मीन है, जिसका खाता संख्या 202 है और खेसरा संख्या 574 है। ये हमारे हाथ का रिपोर्ट नहीं है, ये बिहार सरकार के से ऑनलाइन PDF हमने निकाला है। और इस 574 खेसरा में हमारे ज़मीन के आगे से थोड़ी सी पतली भारत सरकार की कुछ भूमि है। जब जब रोड चौड़ीकरण हुआ है तब तक थोड़ा थोड़ा भूमि भारत सरकार अपने ज़रूरत के हिसाब से लेती आ रही है, या भविष्य में उसको फिर उतना ले लें। लेकिन हमारे यहाँ हमारे रामनगर में एक मठ है जो बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मठ है। उस रामनगर मठ के एक महंत जी हैं, उनका नाम है आदरणीय महामंडलेश्वर श्री राम नरेश दास जी महाराज। हमारे लाइफ में पूजनीय है, मठ के महंत है, सहंत है, अच्छी बात है। लेकिन वे कुछ भूमाफियाओं से मिलकर भारत सरकार की ज़मीन को बेच देते हैं और नहीं उसका कोई पेपर देते हैं और नहीं कोई पेपर उनके पास है। मौखिक रूप से लाखों लाखों रुपया में वो बेच करके अपने निजी कार्यों में पैसा का उगाही कर रहे हैं और उस भारत सरकार के ज़मीन को, बिहार सरकार के ज़मीन को बेच करके वे एक बहुत ही गलत कदम उठा रहे हैं। और हम लोगों के समझाने पर बार बार उनको धमकी देते हैं और अपने चेला चपाटियों से, जो उनके इर्द गिर्द 2-4 चेला चपाटी है, उनसे वो धमकी दिलवाते हैं, तरह तरह का धमकी। हमको कभी वो धमकी दिलवाते हैं कि हम हरिजन एक्ट कर देंगे, आप पर करवा देंगे। कभी कहते हैं कि गोलियों से छल्ली कर दिए जाओगे। कभी कहते हैं कि हम 76-76 केस कर देंगे। कभी कहते हैं हमको कि मतलब कि तुम्हारे घर में हथियार डलवा देंगे, शराब डलवा देंगे। पूर्व में एक बार वो ऐसा घटना भी हमारे साथ करवा चुके हैं। किसीबाई पट्टी थाने को उन्होंने सूचना करके भेज दिया हमारे घर में कि शराब है, और जबकि प्रशासन आई सर्च की, उसको कहीं कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से दबंग प्रवृत्ति के लोगों के साथ, असामाजिक तत्वों के लोगों के साथ उनका बैठन उठाना और तरह तरह से हमको धमकी देते हैं। हम आज के समय में मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ,
मुजफ्फरपुर की जनता की आवाज़ की चैनल के माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर सहित बिहार एवं देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ आज बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर इस देश में न्याय प्रणाली जीवित है तो हमको न्याय मिले। मैं बाबा राव भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के बनाए गए संविधान पर पूर्ण विश्वास करके आपके सामने न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। मुझको न्याय मिले। उनके दबंगई और धमकियों से मेरा पूरा परिवार सहमत है। कहीं इसको लेकर कहीं शिकायत वगैरह की आपने? मैं जिले में डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, एसडीओ साहब को, तमाम पदाधिकारियों को हमने लिखित में शिकायत दिया है। मीनापुर में भी हमने अपने अंचलाधिकारी महोदय से गुहार लगाया है कि आप स्पॉट पर आइए और वहाँ जो हो रहा है उसको देखिए। हमारे ज़मीन के आगे जो मैं बता दूँ आपको, अभी वहाँ पे बालू, गिट्टी, ईटा, ये सब जो असामाजिक तत्व है इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत ही जल्द उस पर घर बनने वाला है। और हमारे ज़मीन के पश्चिम साइड में 2 मकान वहाँ निर्माण भी हो रहा है, जो जांच का विषय है, जीता जागता उदाहरण है। आप जा करके उसको देख सकते हैं, या हमारे माननीय पदाधिकारी एवं कानून के रक्षक उसको जा करके देख सकते हैं। अधिकारियों की तरफ से कुछ आश्वासन वगैरह कुछ आया? अधिकारियों की तरफ से अभी तक तो मुझे कोई आश्वासन नहीं आया, लेकिन मुझे कानून पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा, हमको न्याय मिलेगा। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरा नाम अमित शाह है। मैं क्रांतिकारी धरती पर जन्मा हूँ, मेरे रग रग में क्रांति है। अगर मेरी बात को नहीं सुना जाएगा तो मैं सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करूंगा। मैं सड़क पर उतरूंगा। क्रांतिकारी विचारधारा में जीने वाला लोग जब तक जीऊंगा, शान से जीऊंगा। रोड पर उतरूंगा, आमरण अनशन करूंगा। तरह तरह के आंदोलन के माध्यम से मैं सरकार को मतलब कि आँख खोलने का काम करूंगा और कानून के रक्षकों से मैं न्याय मांगने की काम करूंगा। मैं बिहार सरकार से, भारत सरकार से एवं हाई कोर्ट तक मैं जाने का काम करूंगा और सभी से मैं न्याय की गुहार लगाता हूं। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से न्याय प्रणाली और भारत में अगर न्याय प्रणाली जीवित है तो मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूं। मुझको न्याय मिले। इन दबंग लोगों के द्वारा बार बार मुझे सताया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो फिर कैसे हमारा परिवार चलेगा, किसके भरोसे जिएगा? इस बात को लेकर के मेरा पूरा परिवार अभी सहमा हुआ है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ अमित कुमार उर्फ अमित शाह, युवा क्रांतिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर।